भारतवर्ष की पावन भूमि पर अनेकों दिव्य शक्तिपीठ और देवस्थल स्थित हैं, परंतु कुछ स्थल ऐसे होते हैं जो समय, विज्ञान और इतिहास की सीमाओं से परे रहस्य और चमत्कारों से भरे होते हैं। ऐसा ही एक स्थान है मुंडेश्वरी देवी मंदिर, जो बिहार राज्य के कैमूर जिले के बाबा पर्वत पर स्थित है। यह न केवल भारत का सबसे प्राचीन कार्यरत मंदिर माना जाता है, बल्कि यहाँ की आत्मिक ऊर्जा और देवी की उपस्थिति आज भी हर श्रद्धालु को एक रहस्यमयी अनुभूति कराती है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास ईसा पूर्व 108 से भी पहले का बताया जाता है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल या उससे भी पूर्व के समय में हुआ था। एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का संबंध कुषाण वंश के काल से भी जोड़ा जाता है, जब राजा कनिष्क की उपासना में शक्ति और शिव दोनों की पूजा होती थी। मंदिर की विशेषता यह है कि यह अष्टकोणीय संरचना में बना है, भारत के किसी अन्य प्राचीन मंदिर में नहीं देखी जाती। इस विशेष शैली का वास्तुशिल्प आज भी शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। मंदिर की छत, शिखर और गर्भगृह में की गई नक्काशी यह सिद्ध करती है कि यह स्थान किसी अत्यंत उन्नत और दिव्य सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मुंडेश्वरी देवी को शक्ति का रूप माना जाता है और उन्हें दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। देवी का स्वरूप 4 हाथों वाला है, जिसमें वह त्रिशूल, कमल, शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। वह भैंसे पर सवार हैं, जो महिषासुर का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि मुंडेश्वरी देवी ने इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया था। शिवलिंग भी इस मंदिर में प्रमुख स्थान पर स्थित है, जिसे चतुर्मुखी शिवलिंग कहा जाता है, अर्थात इसमें 4 दिशाओं में शिव के मुख अंकित हैं। यहाँ देवी और शिव की संयुक्त उपासना होती है, जो बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलती है। मंदिर में एक दिव्य दीपक सदियों से जल रहा है। इसे अखंड ज्योति कहा जाता है और इसका तेल समय समय पर बदला जाता है, लेकिन किसी भी प्राकृतिक आपदा, आंधी या बारिश में यह दीपक बुझा नहीं है। इस मंदिर में बकरी की बलि की परंपरा तो है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ बकरी की केवल प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। पुजारी तलवार से बकरी की गर्दन के पास वार करते हैं और बकरी को कोई क्षति नहीं होती, फिर भी बकरी बेहोश हो जाती है, जैसे सच में बलि दी गई हो। बाद में वह सामान्य हो जाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति और कंपन महसूस होता है। बहुत से साधक और तांत्रिक इस स्थान को साधना स्थल मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ ध्यान करने पर तीव्र आत्मिक जागरण होता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुंडेश्वरी देवी की पूजा करने से मानसिक तनाव, भय और अज्ञात बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि यहाँ आने के बाद उनकी जीवन में चल रही नकारात्मक शक्तियों का अंत हो गया। इस पवित्र स्थान पर आने वाले अनेक श्रद्धालु कहते हैं कि मुंडेश्वरी देवी की पूजा मात्र से उनकी आत्मा का शुद्धिकरण हुआ है। कई लोग ध्यान और साधना करते हुए यहाँ अद्भुत अनुभवों का उल्लेख करते हैं। किसी ने दिव्य प्रकाश की अनुभूति की, किसी ने माता की झलक अपने स्वप्न में पाई, किसी ने जीवन की उलझनों को स्वतः सुलझते देखा। एक संत का अनुभव था कि जब वे बाबा पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे, उन्हें एक अदृश्य स्त्री स्वर में आओ पुत्र सुनाई दिया, जबकि उनके आसपास कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने अनुभव किया कि मानो उनकी आत्मा पुनः जन्म ले रही हो। हर वर्ष चैत्र नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं। इस समय यहाँ विशेष कुमारी पूजा, यज्ञ और तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कहा जाता है कि तंत्र साधना के लिए यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है। कई साधक यहाँ सिद्धि प्राप्त करने हेतु 9 दिन तक व्रत व ध्यान करते हैं। बाबा पर्वत की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और पक्षियों की मधुर ध्वनि यहाँ के आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा बनाती है। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत होता है, मानो साक्षात स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर न केवल एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र भी है। यहाँ केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा को एक नया आकार मिलता है। इतिहास, चमत्कार और आत्मा की दिव्यता, इन तीनों का ऐसा समन्वय बहुत ही कम स्थलों में देखने को मिलता है। जो भी एक बार यहाँ आता है, वह केवल दर्शन करके नहीं जाता, बल्कि अपने भीतर देवी की उपस्थिति को महसूस करता है। मुंडेश्वरी देवी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और उन्हें उस मार्ग पर ले जाती हैं, जहां आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाली सच्ची यात्रा आरंभ होती है।